राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 9वां अध्याय। कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन, उससे आगे का वृतांत आप आज की कथा में सुनने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भाद्रपद मास पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लगन में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे कि अरणिकात से अग्नि का आविर्भाव होता है। और अब ध्यान से सुनिए और अपने मन की आँखों से भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप का दर्शन कीजिए। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्तहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समवित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नूपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार से उदाब हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलायुग में प्रज्वलित अग्नि के समान कांति मान अद्भुत कंकड़ हिल रहे थे। कट की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभ विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु लोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों को जो दिव्य पीत वस्त्र था, वह नूतन अर्थात तपाए हुए जामू नद अर्थात स्वर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीताम्बर विद्युत विलास से विलस नील मेघ और सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीने लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केस शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियाँ वहाँ का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर शुभदीप सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेव को मोह लेता था। वे परिपूर्णम परात पर भगवान मधुर ध्वनि से बेड़ू बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करने का यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गौ दान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित होकर हाथ जोड़कर आदि अंतर्हित श्रीहरि को प्रणाम करके स्त्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, जो एकमात्र अद्वितीय है, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के संवाद गुणों के कारण अनेकों रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहार, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवनपति, हे परमात्मा, जैसे स्फटिक मणिधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे धन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं। तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी स्थित है, आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ देवता, ब्राह्मण, अपने भक्तजन तथा बछड़ों के भी पालक हैं और उद्धव भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तम से भी उत्तम आप ही हैं। हे भुवनपति, पापी कंस से मुझे बचाइए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलापते, सर्वदेवता स्वरूपणी देवकी को भी यही ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्ण भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंदन घन, हे श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर, हे लोकधाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप से ईश्वर परिपूर्ण तम परमेश्वर, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, माता पिता की ओर से किया गया यह स्तवन सुनकर पाप नाश साक्षात परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वासुदेव जी से बोले कि श्री भगवान ने कहा, पूर्व सृष्टि में यह माता पतिव्रता प्रेषण थी और आप प्रजापति सुतपा, आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मन वचा पर भी पुत्र की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला कि आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले। तब मेरी बात सुनकर आप दोनों ने तत्काल बोले कि हे प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला गया, तब आप दोनों दंपत्ति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। अब संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं, यह विचार कर मैं पृष्ठ गर्भनाभ से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। हे पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुँचा दें, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। फिर नंदराज जी ने पुत्री को यहाँ लाकर आप सुखी होइएगा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ये कहकर भगवान वहाँ मौन होकर उन दोनों के देखते ही देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप होकर पृथ्वी पर पड़ गए और जैसे किसी नट ने क्षण भर में ही वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर ज्यों ही वसुदेव जी ले जाने के उद्यत हुए, त्यों ही महावत में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः ही जन्म ग्रह लिया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए, पहरेदार भी नींद लेने लगे, सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए, साकल और अर्गला टूट फूट गई। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः ही दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे कि सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्रछाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरें पड़ रही थी। वे सिंह और सर्पा आदि जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरिता में श्रेष्ठ उन कालिंद्री नदी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंदराज जी का सारा ब्रज गहरी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की सैया पर सेक सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पूर्वता अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी सैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। इधर बालक के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म लेने की सूचना दी। यह समाचार कान में पड़ते ही कंस भैंस के कातर होकर तुरंत सूती गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली। देवकी ने कहा, भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं तो आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में भी डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं। मैं वह अभागनी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया। अब एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में ही दे दीजिए, यही आपके योग्य कार्य होगा। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, देवकी के मुँह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की, बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट बहन को डांट डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानिष्ठ था तथा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापन हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा, लेकिन वह कन्या तो साक्षात योग माया का अवतार देवी अंशा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। सहस्त्र अश्व से जुते हुए दिव्य सत रथ पर जाकर बैठी। वहां च्यवन लाए जा रहे थे। उस शुभ रथ में बैठकर वह दिव्य रूप में धारण किए दृष्टिगोचर हुई। 8 भुजाएं थीं और सब में आयुध शोभा पा रहे थे।
वह माया देवी अपने पार्षदों से परिचयवित भी उसका तेज 100 सूर्य के समान दिखाई देता था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा कि श्री योग माया बोली कि रे कंस, तुझे मारने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतरित हो गए हैं। इस दीन देवकी को तो व्यर्थ दुख दे रहा है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उसे योग कहकर भगवती योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई। वहां वे अनेकों नामों से प्रसिद्ध हुई। योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहन और बहनोई वसुदेव जी, मैं पाप आत्मा हूँ, मेरे कर्म पापन है। मैं इस यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दें। मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ कि यह सब काल ने कराया है। जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी स्वेच्छा अनुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतरित हो गया है, किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है यह मैं नहीं जानता। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यह कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुँह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द अर्थात अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो, परिपूर्ण प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दया दान दक्ष कटाक्ष से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदंतर प्रातःकाल दुरात्मा कंस ने प्रलंबित बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। कंस ने कहा कि हे मित्रों, जैसा कि योग माया ने बताया है कि मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है, अतः तुम लोग जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनको जन्म के लिए 10 से अधिक दिन निकल गए हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो। दैत्यों ने कहा कि हे महाराज, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे, उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए मनु की टंका सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे। फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं? गौ ब्राह्मण साधु वेद देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे तत्व हैं, वे ही भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं और इन सबके विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई। तो अगर आपको ये कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और संभव हो तो शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।